ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला वो मन के कारक हैं, दूसरा बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, और इसके साथ ही जिस भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है? इसको जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ऑलरेडी आएंगे नहीं, बल्कि ऑलरेडी 20 तारीख को आ चुके होंगे, तो 21 को ऑलरेडी वहीं पे होंगे, और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं और एक त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग बनता है। और यहाँ पे वो शुक्र के साथ बैठे हैं, जो एक केंद्र के भी स्वामी हैं और खुद इसी भाव के स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। राजयोग भी बन रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहे हैं, और शुक्र जो है वो आपके लिए योग कारक ग्रह भी है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए संपूर्णता लेकर आ रहा है। कई कार्य बनेंगे, कई कार्य पूर्ण होंगे, कई आइडियाज़ आएंगे, जीवन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा पर और शुक्र पर। शनि लग्नेश हैं, शुक्र शनि के लिए योग कारक हैं, तो ये अच्छा है। चंद्रमा लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में, बिजनेस के रूप में वृद्धि देंगे, लेकिन एक होता है ग्रहों का स्वामित्व, एक होता है उनका नेचर। तो शनि चंद्रमा जब साथ में होते हैं या दृष्टि होती है शनि की चंद्रमा पर, तो विषदोष बनता है। तो यहाँ पे बस आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि यहाँ पे ना कई बार और आप ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे और अच्छे खासे जो आपके काम बन रहे हैं उनको भी खराब कर बैठेंगे। अदरवाइज ये समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कोई एक नई होप, एक नई आशा की किरण जागृत हो सकती है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव दिख रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से ही हैं तो वारे न्यारे। बिजनेस के हिसाब से कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे के नेचर को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी कहूँगा कि एक खुशनुमा माहौल बना के रखिएगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिस्क कम लीजिए। अभी लग रहा है कि थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नए ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे भी करेंगे और फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, कफ रोग और आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम ही बली है। वैसे सब अच्छा है, पैसा भी आएगा, लेकिन क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। बस ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रखिएगा। 22 तारीख सुबह के 8:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा या बहुत बुरा, दोनों ही नहीं माने जाते। कुछ चीज़ों में अच्छा, कुछ चीज़ों में बुरा होता है। अच्छा ये है कि पहला तो गजकेसरी योग बना रहे हैं, और गुरु के साथ बना रहे हैं, तो गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो कोई लीगल कार्य था, वैसे भी छठे घर के चंद्रमा लीगल कार्य जो अटकते हैं उनको पूर्ण करने में मदद करते हैं। पैसे का कोई कार्य अटका हुआ था, विदेश का कोई कार्य अटका हुआ था, उनको पूर्ण करने में मदद करेंगे। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि छठे घर के चंद्रमा है और गुरु के साथ हैं, तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। और क्योंकि यहाँ पे राहु भी देख रहे हैं, तो होगा क्या कि प्रॉब्लम कोई उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आप उसको सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। किसी की बातों में ज़्यादा ना है, किसी की बातों को ज़्यादा महत्व ना दें। धन के मामले में बहुत केयरफुल रहें, किसी को पैसा उधार ना दें।
नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, आपके आसपास कुछ षड्यंत्रकारी भी घूमते घूमते फिरेंगे, आपको घूमते मिलेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ग्रेसफुली और बहुत प्रोफेशनली आपको रहना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा टाइम है, लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, धन आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा पैशन वापस लाइए, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन एक होपलेसनेस हो गई है, कभी कभी ना हमें खुद ही प्रयास करना पड़ता है चीज़ों को ठीक करने का, ये वही टाइम है। स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, वरना आगे चलकर परेशान होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, गले के रोग, कफ रोग, लिवर संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका पंचम भाव ही बली है अभी भी, तो थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं तो रहेंगी ही। ज़्यादा किसी से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई कोशिश भी करे आपको पोक करने की, आपको अवॉइड करना है। 24 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे खुद की राशि में है तो यहाँ से लग्न को देखेंगे और राजयोग बनाएंगे, तो फिर भी आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रल नहीं बल्कि आपके लिए ठीक ही कहेंगे। लेकिन चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे कितना है। चंद्रमा एक तो सूर्य के साथ आगे तो क्या हुआ, अमावस्या दोष, और बुध के साथ चंद्रमा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये बुध वक्री भी है और बुध इसके साथ छठे घर के स्वामी भी हैं। तो जो हफ्ते के छठे इससे पहले वाले भाग में जहाँ पे चंद्रमा छठे भाव में थे, वो जो व्यर्थ की चिंताएं उत्पन्न हुई थी वो अभी भी रहेंगी। और क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ में है, अमावस्या दोष है, तो चीज़ें बहुत अनक्लियर भी रहेंगी। अपनी इमेज को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। इवन बिजनेस में भी कहूँगा मैं कि पैसा आ सकता है, इसकी संभावना बहुत है, लेकिन रिस्क आपको बिजनेस में अपने नहीं लेने। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपनों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको सच में आंतरिक रूप से जानते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज को लेकर, अपनी गुडविल को लेकर इस टाइम में बहुत ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में जैसा मैंने कहा पैसा आ सकता है, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, बहुत बड़ा फंस सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, और स्ट्रेंथन अप कीजिए अपने रिलेशनशिप को। ऐसा लगता है अभी भी एक स्ट्रेंथ नहीं है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, शांत रहिएगा, थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। वरना यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे मैंने कहा ना, बहुत प्रभाव है। छोटी छोटी बात जिनको आराम से आप अवॉइड भी कर देते होंगे ना, यहाँ पे झगड़ा उस पर होगा। स्टूडेंट्स, आपको भी मैं कहूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाइए, क्योंकि मन बहुत एकाग्रता से दूर भटकेगा। सेहत के अनुसार जिनको हड्डियों के रोग हैं, गॉल ब्लैडर के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में अभी भी पंचम भाव बली है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक दूसरे पर कोई भी आरोपी, और वैवाहिक जीवन में भी आरोपीकरण मत कीजिएगा, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 26 तारीख को शाम के 4 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे प्रभाव देखिए कि क्या क्या है। ये हफ्ता थोड़ा सा मकर वालों के लिए, पहले भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा संवेदनशील दिख रहा है। अष्टम के चंद्रमा और चंद्रमा केतु के साथ हैं, यानी कि ग्रहण दोष, ऊपर से ये अंगारक दोष भी बना हुआ है, और चंद्रमा इनके साथ है। चंद्र मंगल योग अपने आप में अच्छा होता है। अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ, कुछ रुका हुआ पैसा, गुप्त धन, इन सब में बहुत लाभ होगा। कुछ सीखने के लिए भी अच्छा टाइम है, लेकिन बहुत अनिश्चितता रहेगी, बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, और सबसे बड़ी बात है हफ्ते के अंतिम भाग में गुस्सा बहुत आएगा। और जब कन्फ्यूजन है, अनिश्चितता है और गुस्सा है, तो फिर ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन एक बन जाता है। तो मैं कहूँगा जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत अस्थिरता रहेगी मन में और उसका प्रभाव हर एरिया पर पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा डिटर्मिनेशन बढ़ाइए और एकाग्रता पर काम कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में, हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा हार्मनी बनाकर रखिएगा अपने पार्टनर्स के साथ, वरना झगड़े होंगे। लव लाइफ कुछ नयापन लाइए, अभी लग रहा है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि एक साथ टाइम बिताइए और एक क्रिएटिविटी और एक
पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। दोनों को ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, हफ्ते के अंतिम भाग में कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, थोड़ी सी इंजरी का योग है, और बीपी की प्रॉब्लम जिसको है, और लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम जिनको है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे, इसलिए कोई भी इमोशनल कमिटमेंट मत लीजिएगा और परिवार में भी एक अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा। उपाय के अनुसार शनिदेव को एक बार सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।